हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप सब लोग आज की डेट डाल लीजिए, 16 मई 2020। ठीक है, और स्टूडेंट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और स्टूडेंट हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बस हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इसके। तो मैंने आप लोगों को कल मेथड बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था, आपको बताया था कैसे करनी है न्यूमेरिकल। ठीक है, और आई होप कि आप सब लोगों ने आराम से जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे वो कर लिए होंगे। जिनसे नहीं हो पाए या किसी को कोई दिक्कत परेशानी आई उनमें, तो वो मेरे तक आ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट कर सकता है यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है ना। और आज एक दो अलग टाइप की क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो फिर ऑलमोस्ट आप सारे क्वेश्चंस करने के लिए एबल हो जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो डिफरेंट टाइप के। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अ कंज्यूमर spend ₹60 on a good priced at ₹5 per unit. When price falls by 20%, the consumer continues to spend ₹60 on the good. Calculate प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें और पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कंज्यूमर स्पेंड यानी खर्च कर रहा है कितने रुपए, 60 रुपए, और ऐसी चीज पर खर्च कर रहा है जिसकी एक कीमत है, मतलब एक चीज वो कितने की है, 5 रुपए की। ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल बाय 20%, जब ये जो प्राइस है कम हो जाता है 20% से, द कंज्यूमर कंटिन्यू टू स्पेंड 60 रुपीज। अब आमतौर पर क्या होगा स्टूडेंट, प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो 60 रुपीज है, ये क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी होती तो 60 यूनिट्स होता। ये 60 क्या है स्टूडेंट, रुपीज, खर्चा है। ये कह रहा है कि 60 रुपए खर्च कर रहा है कस्टमर, जब वो चीज कितने की है, 5 रुपए की। और फिर कह रहा है कि वो चीज का जो प्राइस है वो कम हो गया 20% से, तो भी वो 60 रुपए ही खर्च कर रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो भाई, कोई आप समझो जैसे कि आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो बिस्किट पर, और वो बिस्किट है 5 रुपए का। ठीक है, कल को उस बिस्किट का प्राइस, आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो और बिस्किट है 5 रुपए का, यानी आप कितने बिस्किट खरीद रहे हो, 2 यूनिट। और कल को बिस्किट 2 रुपए का हो गया, कितने का हो गया, 2 रुपए का, और फिर भी आप 10 रुपए ही खर्च कर रहे हो। तो अब आपने बिस्किट कितने खरीदे होंगे, 5 बिस्किट खरीदे होंगे। तो देखो ये है, ये प्राइस है, ये नया प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी। तो ऐसे ही है कि कस्टमर पहले स्पेंड कर रहा था 60 रुपीज, और जब प्राइस था, इनिशियल प्राइस क्या था स्टूडेंट, इनिशियल प्राइस था 5 रुपीज। क्लियर है। और 5 रुपीज में वो कितना खर्च कर रहा था, स्पेंड 60 रुपीज, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब कितना खरीद रहा था वो, भाई 60 रुपीज को डिवाइड कर दे हम 5 से, तो क्या आ जाएगा, 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स वो खरीद रहा था। इज इट क्लियर स्टूडेंट, 12 यूनिट्स वो खरीद रहा था। अब प्राइस क्या हो गए, ठीक है, कम हो गया, 5 रुपए था,
₹5 से 20% फॉल बाय 20%। सबसे पहले इसका 20% निकालो, यानी ₹10 आता है। ठीक है, यानी कि अब नया प्राइस क्या हो गया, यानी P1 नाम दे देता हूं मैं। पुराना प्राइस था 50 ना 5, सॉरी अब 5, ये यानी कि ₹1 आ गया। तो पुराना प्राइस था 5 और नया प्राइस हो जाएगा स्टूडेंट 4। एक भाई एक कम हुआ है ₹1 तो 4, पुराना नया प्राइस कितना आ जाएगा 4। अच्छा, अब क्या है कि अब जब नया प्राइस आ गया 4, तो भी वो स्पेंड कितना ही कर रहा था 60, तो भी वो स्पेंड कितना कर रहा था ₹60, यानी कि अब क्वांटिटी कितनी खरीद रहा होगा, यानी न्यू क्वांटिटी 60 अपॉन में 4 1, ठीक है 5, यानी 15 यूनिट्स खरीद रहा था। पहले 12 यूनिट्स थी, अब 15 यूनिट्स। अगर मैं बात करूं तो प्राइस पहले था 5 और नए वाला प्राइस था 4। पुरानी वाली क्वांटिटी थी 12 यूनिट्स और नई वाली क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट 15 यूनिट्स। देखो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब हमने ईडी आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ईडी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी में कितने का चेंज है 3 का, और बढ़ रही है इसलिए +3 और देखो चेंज इन प्राइस यानी प्राइस में कितने का चेंज है ₹1 का, और कम हो रही है इसलिए माइनस। ठीक है, इनिशियल प्राइस था 5 और इनिशियल क्वांटिटी थी 12। ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, ये 4 आ गया। जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25, यानी ईडी की वैल्यू कितनी आ गई 1.25, यानी ईडी क्या है इस समय इलास्टिक डिमांड है। ये इलास्टिक डिमांड में क्या होता है ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ऐसे इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं आप लोगों ने। एक पैटर्न और समझ लीजिए आप लोग स्टूडेंट, जिन बच्चों को ये मैं आपको बता दूं कि इजी लग रहे हो कि भाई सम इजी है सर, क्या ये इजी चीज करवा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये सम इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने पहले कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है, उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इन सम्स को करा है। ठीक है ना, इसलिए आपको इजी लग रहे हैं, वरना बच्चे इनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नया प्राइस क्या है, पुराना प्राइस क्या है, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, ठीक है भाई ये एंड में सिर्फ प्लस के अंदर आंसर क्यों आ रहा है, माइनस में क्यों नहीं आ रहा। तो बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के माइंड में रहती है। ठीक है ना, तो आपके लिए काफी इजी हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा पैटर्न ये है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, व्हेन प्राइस of a good when price of a good falls from ₹15 per unit to ₹12 per unit, its demand rises by 25%. Calculate price elasticity of demand. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझा करो उसके बाद आंसर पे जाया करो कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम 15 पर यूनिट टू ₹12, यानी सीधा सीधा है, पुराने वाला प्राइस 15 है और P1 इसने दिया हुआ है ₹12। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये कहता है कि जब प्राइस कम हुआ 15 से 12 तो जो डिमांड थी वो बढ़ गई 25% से, डिमांड थी वो बढ़ गई 25% से। अच्छा, अब इस केस के अंदर इसने सिर्फ ये कहा कि कितने से बढ़ गई 25% से, हमें डिमांड की क्वांटिटी पता नहीं थी, हमें डिमांड की क्वांटिटी पता नहीं है, तो मत पता रहने दो, हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ईडी माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो देखो
चेंज आया कितना 25%, किसमें, क्वांटिटी में, यानी ये वाली वैल्यू तो हमें पता है, दे रखी है, रेडीमेड दे रखी है, हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं। हाँ ये वाली निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ईडी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकलती है भाई, इसमें कितने का चेंज आया, पहले 15 था अब 12 हो गया, यानी चेंज कितने का आया, चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P, ठीक है, यानी 12 माइनस 15 यानी कि 3 का चेंज आ गया, -3 का चेंज आ गया, -3 का मतलब डिक्रीज हुआ है ये, ठीक है ना। परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जो चेंज की वैल्यू है भाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि जितना चेंज हुआ है 3 चेंज हुआ है, ठीक है, कितना चेंज हुआ है 3, माइनस ले लो, 3 चेंज हुआ है। इनिशियल प्राइस P, यानी इनिशियल पुराने वाला प्राइस नीचे आएगा हमेशा 15। अगर ये यहां बढ़ा भी होता, यहां 20 हुआ होता तो चेंज कितना होता 5 का, और 5 ऊपर आता और 15 नीचे, और इंटू 100, 3/15 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 होगा, और आप इसे काटोगे 3 से 3 गया 20%, कितना चेंज आया प्राइस में 20%, और डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर दो, आप ऊपर लिखोगे आप 25% और नीचे लिखोगे आप 20%, वो भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 5 और ये 4, और ईडी की वैल्यू स्टूडेंट इसमें भी कितनी आ गई 1.25। ये एक पैटर्न है क्वेश्चंस का, यानी कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए तो ये कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वाला सम उससे नहीं होगा, उससे होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्टली परसेंटेज दी हुई है तो हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राइस की परसेंटेज और निकालनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये दो तरीके के पैटर्न आपको इन क्वेश्चंस के अंदर देखने में वो मिल जाएंगे। हो सकता है कि नए एडिशंस के बुक के अंदर और भी तरीके के पैटर्न आए, लेकिन आपने चलना ऐसे ही है, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं है, आपने फाइंड आउट करना है पुराना प्राइस नया प्राइस, पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी, और इन सब को वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले पुट कर देनी है, ईडी आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, आपको मैंने सब बताया हुआ है कि माइनस साइन क्यों लेते हैं बेटा, ये माइनस साइन कोई मैथ का नहीं है, माइनस प्लस मैथ का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन के बारे में बता रहा है कि भाई क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशन क्या है। अगर माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ जाओगे कि नेगेटिव रिलेशन है, और सर फिर ये माइनस साइन आप लेते हो ऊपर से ये भी ले लेते हो अंदर भी, कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो यहाँ माइनस, वो मैं इसलिए लेता हूँ स्टूडेंट ताकि आपस में कट जाएं और जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना, सिर्फ इसी वजह से। इज इट क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लूंगा तो ये जो माइनस साइन यहाँ आएगा वो माइनस ही रह जाएगा, उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो फिर बच्चे क्या कहेंगे एक से भी कम है, ये ऐसे है वैसे है, तो उस केस में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम प्रीफिक्स करते हैं माइनस ताकि कैंसिल आउट हो जाए और वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ईडी का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईडी का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में 1 रुपए या 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी में कितने परसेंट से चेंज होगा 1.25% से चेंज होगा, ठीक है ना, इसका खाली इतना मतलब है, इसका प्लस माइनस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर स्टूडेंट, तो आज ये अपना लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर को लेकर, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है ना, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, और आपको उसको पढ़ के मजा आएगा उसमें, और जिन भी बच्चों को मैं बता देता हूं, जिन भी बच्चों ने पहले वाले चैप्टर्स को अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो वो एक बार पढ़ लेना, यूटिलिटी वाले चैप्टर को एक बार पढ़ लेना, उससे हल्का सा यहां पर कुछ मिलता जुलता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा मिलता जुलती चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक बार आप यूटिलिटी वाले चैप्टर को पढ़ लेना, उससे आपको इस चैप्टर में काफी हेल्प मिलेगी और मजा भी आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।